BMW iX1 का रिव्यू और कैसे चुने इंजन ऑयल, साथ ही हमारे ऑटो एक्सपर्ट टुडू धवन बताएंगे रेनो ट्राइबर, होंडा अमेज, मारुति स्विफ्ट, मारुति बलेनो में कौन सी कार लेनी चाहिए। ये चारों गाड़ियाँ जो आपने सोचा है लेने में से, वो चारों अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं। देश में इन दिनों एसयूवी की डिमांड जोरों पे है। इसी वजह से आजकल सभी ऑटो कंपनियों की एसयूवी सेगमेंट में कुछ ना कुछ पेशकश जरूर है। तो ऐसे में आप भी बोल्ड मस्कुलर लुक वाली कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 लाख के बजट में मिलने वाली टॉप 10 एसयूवी। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एसयूवी के जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 43% से ज़्यादा है। यानी ऐसे में कार बाजार में हर जगह आपको एसयूवी ही नज़र आएगी। और आप भी कोई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं और उस समय जिस समय आपकी बजट लिमिट हो तो एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी गाड़ी लें कौन सी ना लें। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 लाख के बजट में मिलने वाली टॉप 10 एसयूवी में जो पहला नाम आता है वो है निसान मैग्नाइट का है। बोल्ड है, मस्कुलर है और प्राइस के लिहाज से काफ़ी बेस्ट ऑफरिंग है। कंपनी का कहना है कि इसमें 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक है 1 लीटर, दूसरा है 1 लीटर टर्बो। लेकिन आज हम बात करेंगे 1 लीटर नॉर्मल वाली इंजन की। इसमें जो पावर ऑप्शन मिलता है वो है 72 bhp और जो गियर ऑप्शन है 5 स्पीड मैनुअल के साथ इसमें AMT का भी ऑप्शन दिया गया है। माइलेज का जो कंपनी का दावा है वो है करीब 20 किलोमीटर का, यानी माइलेज ठीक ठाक है। 5 लोग इसमें आराम से बैठ कर सफ़र कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ एसयूवी होने के नाते इसमें जो बूट स्पेस मिलता है वो है करीब 336 लीटर। और कीमत की बात करें तो इसकी जो एक शोरूम कीमत शुरू होती है 6 लाख से और जो इसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है करीब 11,11,000, जिसमें आपको CVT का भी ऑप्शन मिलता है। टॉप 10 एसयूवी के लिस्ट में हमारे लिस्ट में जो दूसरी गाड़ी है वो है रेनो की काइगर। वैसे रेनो की काइगर और मैग्नाइट दोनों सेम प्लेटफॉर्म बनी है, सेम इंजन है और सेम प्लांट में बनती है, लेकिन इनकी डिज़ाइन लैंग्वेज, इनके फीचर्स और ब्रांड अलग हैं। इसी वजह से जो रेनो की काइगर है थोड़ी सी मैग्नाइट से महंगी है। वैसे इसमें भी सेम मैग्नाइट की तरह 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक है 1 लीटर, दूसरा है 1 लीटर टर्बो। जो 1 लीटर जो नॉर्मल इंजन है उसमें भी जो पावर मिलता है वो है 72 bhp और जो माइलेज है वो है करीब 20 किलोमीटर के आसपास। और इसमें भी मैनुअल गियर के साथ AMT का ऑप्शन मिलता है। साथ ही इसमें आपको 3 ड्राइव मोड भी मिलते हैं। और एक चीज़ और बताऊंगा, एसयूवी होने के नाते टाइगर में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और जो इसका बूट स्पेस है वो थोड़ा सा मैग्नाइट से ज़्यादा है। इसमें करीब आपको 405 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसी वजह से जो इसकी कीमत है मैग्नाइट से थोड़ी सी ज़्यादा है। रेनो काइगर की जो एक शोरूम कीमत है, जो शुरुआती कीमत है वो है 6 लाख से और जो इसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 11,23,000 रुपये। टॉप 10 एसयूवी के लिस्ट में जो तीसरी गाड़ी है वो है टाटा की पंच। वैसे टाटा मोटर्स की तरफ से बहुत सारे ऑफरिंग है एसयूवी सेगमेंट में, लेकिन जो बजट के लिहाज से देखें तो 2 ही गाड़ियां फिट बैठती है, एक है टाटा की पंच और दूसरी है टाटा की नेक्सॉन। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे टाटा पंच की। वैसे टाटा पंच छोटी है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है और जो इसके रोड प्रेजेंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। बोल्ड और मस्कुलर लुक है और इसमें जो इंजन ऑप्शन मिलता है वो है 1.2 लीटर। जो टाटा की जो फेमस पेट्रोल इंजन है रेबोट्रॉन वो इसमें दिया गया है और जो पावर आउटपुट है वो है 88 bhp। माइलेज कंपनी का दावा है 20 किलोमीटर के आसपास। और दूसरी चीज़ कि एसयूवी होने के नाते इसमें आपको 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और करीब जो बूट स्पेस है वो है 366 लीटर। साथ ही इसमें 15 इंच और 16 इंच के टायर के ऑप्शन मिलते हैं। कीमत की बात करें तो टाटा पंच की जो कीमत शुरू होती है 6,13,000 से और जो उसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 10,20,000 रुपये। कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिस्ट में हमारे लिस्ट में हुंडई की भी गाड़ियां शामिल है। में जो पहली गाड़ी है हुंडई की एक्स्टर छोटी एसयूवी है, लेकिन जो इसकी रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छी है और इसके पीछे वजह है इसका बोल्ड और मस्कुलर लुक।
सामने से लगती नहीं कि छोटी एसयूवी आ रही है, इस तरह से इसका सामने का लुक डिजाइन किया गया है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 83 bhp। माइलेज जो कंपनी का दावा है वो है 19 किलोमीटर, और इसमें आपको मैनुअल गियर के साथ EMT का भी ऑप्शन मिलता है। साथ ही कंपनी इसमें CNG का भी ऑप्शन दे रही है। टायर साइज की बात करें तो इसमें 14 इंच बेस मॉडल में, और जो इसका टॉप मॉडल है उसमें आपको 15 इंच के टायर के ऑप्शन मिलते हैं। साथ ही ये गाड़ी कनेक्टेड गाड़ी है, इसमें यानी कनेक्टेड कई सारे फीचर्स दिए गए हैं जो वेन्यू में मिलते हैं। और हुंडई की एक्सर की जो एक शोरूम शुरू है वो है 6,13,000 से शुरू होती कीमत, और जो उसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 10,28,000 रुपये। कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिस्ट में 5वें नंबर पर है मारुति की फ्रॉन्क्स। वैसे फ्रॉन्क्स को मारुति की जो बलेनो है उसके ही बेस पर बनाया गया, लेकिन ये मारुति की बलेनो से बिल्कुल अलग है, चाहे लुक के मामले में हो, स्टाइल के मामले में हो, या फिर परफॉर्मेंस के मामले में हो। ऐसे फ्रॉन्क्स में 1.2 लीटर का इंजन लगा है, जिसका पावर आउटपुट है 89 bhp, माइलेज करीब 21 किलोमीटर, और इसमें भी मैनुअल गियर के साथ EMT का ऑप्शन मिलता है। और जो बूट स्पेस है वो काफ़ी अच्छा खासा है, 300 से ज़्यादा मिलता है, और इसकी कीमत शुरू होती है 7,51,000 से, और जो इसकी टॉप मॉडल है फ्रॉन्क्स की उसकी कीमत है 12,87,000 रुपये। छठे पैदान पर है टोयोटा की टाइजर, जो इसी हफ्ते लॉन्च हुई थी। और टाइजर एक्चुअली फ्रॉन्क्स है, यानी फ्रॉन्क्स का टोयोटा अवतार है। बैजिंग और सामने के स्टाइलिंग को हटा दें, सब कुछ फ्रॉन्क्स है, चाहे इंजन हो, परफॉर्मेंस हो, या फिर इंटीरियर हो, या फिर सिटिंग स्पेस। वैसे इसमें भी सेम इंजन लगा हुआ है 1.2 लीटर का, जिसका पावर आउटपुट है 89 bhp, माइलेज 21 किलोमीटर, और इसमें भी मैनुअल के साथ EMT गियर का ऑप्शन मिलता है। साथ ही कंपनी टाइजर में आपको टर्बो इंजन का भी ऑप्शन देती है, लेकिन हम लोग टर्बो के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कीमत थोड़ी सी 10 लाख से ज़्यादा है। दूसरी चीज़, इसमें भी जो बूट स्पेस मिलता है वो है 308 लीटर। कीमत की बात करें तो टाइजर की एक शोरूम कीमत है 7,73,000 शुरू होती है, और जो इसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 11,03,000 रुपये। कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिस्ट में जो 7वें पैदान पे है वो हुंडई की वेन्यू है। हुंडई की वेन्यू जब लॉन्च हुई थी तो ये सबसे हॉट सेलिंग गाड़ी थी, और इसके पीछे वजह था कि कॉम्पैक्ट एसयूवी में कई सारे कनेक्टेड टेक फीचर्स के साथ ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, और इसी वजह से इसके चाहने वाले कई सारे थे और आज भी हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, साथ ही इसमें डीजल इंजन का और टर्बो इंजन का ऑप्शन मिलता है। लेकिन हम आज बात करेंगे सिंपल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के बारे में, और जो इसका पावर आउटपुट है वो है 83 bhp, माइलेज करीब 20 किलोमीटर का, और इसमें 5 स्पीड मैनुअल के साथ 7 स्पीड DCT गियर का भी ऑप्शन मिलता है। और जो इसकी एक शोरूम कीमत है वो है 7,94,000 शुरू होती है, और जो इसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 13,48,000 रुपये। 8वें लिस्ट में है किया की सोनेट, जो कुछ दिन पहले ही नए अवतार में लॉन्च हुई थी, और नए अवतार में आने के बाद इसमें कई सारे टेक फीचर्स, इसकी स्टाइलिंग, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बदल चुकी है। इसमें सेफ्टी के मामले में 6 एयरबैग, ADAS लेवल 1 के सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 83 bhp, माइलेज सेम वेन्यू की तरह है 20 किलोमीटर के आसपास, और इसमें भी मैनुअल गियर का ऑप्शन मिलता है, साथ ही DCT गियर का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो टर्बो मिलता है, और इसमें भी डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। स्पेस की बात करें यानी बूट स्पेस, तो 385 लीटर का बूट स्पेस है, यानी कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के बाद भी काफ़ी अच्छा खासा आपको लगेज स्पेस में मिल जाता है। कीमत की बात करें तो किया सोनेट की जो एक शोरूम कीमत है 8 लाख से शुरू होती है, और जो इसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 15,69,000 रुपये। 10 लाख के बजट में टाटा मोटर्स की जो दूसरी गाड़ी है वो है टाटा की नेक्सॉन। नेक्सॉन काफ़ी पॉपुलर है अपने सेगमेंट में, और इसके पीछे वजह है फीचर्स, परफॉर्मेंस, और दूसरी चीज़ सेफ्टी इसमें भर भर के दिए गए हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर के साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन के बारे में। तो इसमें 1.2 पावर आउटपुट 88 bhp,
माइलेज थोड़ी सी कम है, 17 किलोमीटर, और इसमें मैनुअल गियर का भी ऑप्शन मिलता है, साथ ही EMT का भी ऑप्शन मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा खासा है, जी हाँ, 208 लीटर। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा है, 280 लीटर के आसपास इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है। और एक चीज़ और बताऊंगा, कीमत थोड़ी सी महंगी है, 8,14,000 से शुरू होती है, और जो इसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 15,80,000 रुपया। 10 लाख के बजट में हमारे लिस्ट में मारुति की ब्रेजा भी शामिल है। ब्रेजा जब से लॉन्च हुई तब से लेकर आज तक अपने सेगमेंट में सबसे पॉपुलर कार है, और इसके पीछे वजह है इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज, मस्कुलर लुक, परफॉर्मेंस और रीसेल वैल्यू। इंजन की बात करें तो इसमें जो इंजन दिया गया है वो है 1.5 लीटर, पावर आउटपुट 103 bhp, माइलेज 17 किलोमीटर। इसमें मैनुअल गियर के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन मिलता है। साथ ही कंपनी इसमें आजकल CNG का भी ऑप्शन दे रही है। फीचर्स की बात करें तो इसमें हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और वायरलेस मोबाइल चार्जर जैसे फीचर्स इसमें मिलते हैं। कीमत 8,34,000 से शुरू होती है, और जो इसकी टॉप मॉडल है यानी सबसे हाई एंड मॉडल है उसकी कीमत है 14,14,000 रुपया। तो ये थी 10 लाख के बजट में मिलने वाली बेस्ट SUV। अब आपको तय करना है कि इनमें से कौन सी गाड़ी आपके बजट में फिट बैठती है। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे BMW की इलेक्ट्रिक कार X1 का रिव्यू। तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स के साथ अपनी लाइफ को करें प्लान। इंश्योरेंस की ग्रोथ अच्छी रहेगी और इनका ROE प्रोफाइल भी अच्छा है। फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में हर एक जगह अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और कौन से फंड्स आपके लिए हैं फायदेमंद, समझिए हमारे साथ। तो आप बताइए क्या होता है ये इलिसिस हमारे दर्शकों को। ये 3 साल तक लॉक इन होता है और फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज में डाल सकते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो सकते हैं। देखिए फायदेमंद फंड्स इन वक्त पर। ये है कि एडवांस टैक्स जो है वो इनकम टैक्स ही है, अलग नहीं है। अब क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो यदि आप उस फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम आवाज ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। आप लग्जरी इलेक्ट्रिक कार खरीदने के सोच रहे हैं, बजट है 65 से 70 लाख रुपए, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BMW की iX1 का रिव्यू। कैसी है गाड़ी और इसकी रेंज कितनी है, ये जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। ये है BMW की X1 का इलेक्ट्रिक अवतार, जिसको कुछ महीने पहले कंपनी ने लॉन्च किया था, और अब BMW के पोर्टफोलियो में ये चौथी या फिर आप कह सकते हैं 5वीं इलेक्ट्रिक गाड़ी है iX, i4, i7, BMW XE के बाद। इम्पॉर्टेंट ये है कि X1 इकलौती गाड़ी है अपने सेगमेंट में जो आपको पेट्रोल, डीजल और अब इलेक्ट्रिक अवतार में मिलती है। डिज़ाइन और स्टाइलिंग की बात करें तो आइस वर्जन जैसी ही इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये देखने में वैसी ही नज़र आती है। हालांकि इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक एलिमेंट्स भी दिए गए हैं। फॉर इंस्टेंस फ्रंट और रेयर दोनों में ही आपको फ्रंट बोनेट में भी ये ब्लू एलिमेंट मिलता है, ब्लू एक्सेंट्स मौजूद हैं। इसकी किडनी ग्रिल है जो कि डिस्टिंक्टिव है, प्लस इसमें जो ये आई आइडेंटिफिकेशन भी आपको मिल रहा है। LED एडेप्टिव हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, एज सुन एज आपके पास की है, आपको लॉक अनलॉक करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। अब आपको दिखाते हैं इसका फ्रंट बोनट, जिसे यहाँ से आप ओपन करेंगे। और यूजुअली जब आइस वर्जन्स के EV वर्जन्स आते हैं तो बोनेट को यूज़ किया जाता है बूट के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब इंजन मौजूद नहीं है। लेकिन आपको iX1 में ये नहीं मिल रहा है। बड़ा बोनेट था तो उसका एक इस्तेमाल हो सकता था, बट यहाँ पर स्पेस नहीं है। क्विकली चलते हैं रेयर की तरफ, क्योंकि इसमें आपको 2 इलेक्ट्रिक मोटर मिलती हैं जो दोनों ही एक्सेल्स पे माउंटेड हैं। अब उसकी वजह से क्या बूट में कुछ स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हुई है या फिर नहीं, वो देख लेते हैं। आपको इसमें 490 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसमें आपको सिमिलर ही स्पेस मिल रहा है जितना कि आइस वर्जन मिलता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले यहाँ पर
एक स्पेयर व्हील की जगह होती थी जो कि अब मौजूद नहीं है। तो अगर आप स्पेयर व्हील रखेंगे बूट में तो डेफिनेटली जो आपका स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। आपको इसमें पावर टेल गेट तो मिलता है ही, और ये फीचर रिसेंटली जब लेटेस्ट X1 कंपनी ने लॉन्च की थी तो इंट्रोड्यूस किया था। अब चलते हैं क्विकली गाड़ी के अंदर। X1 की तरह iX1 में भी आपको फ्रेश इंटीरियर्स मिलते हैं। डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट अपने सेगमेंट में बेस्ट इंटीरियर लेआउट आपको BMW X1 में मिलता है। साथ ही आपको 2 अपॉलिस्ट्री के ऑप्शन मिलते हैं iX1 के साथ। एक्सटीरियर कलर में आपको 4 चॉइसेस मिलती हैं। साथ ही आपको ये फ्री फ्लोटिंग सेंट्रल कंसोल मिलता है जिसमें आर्मरेस्ट भी मौजूद है। इसे आप अपोजिट साइड ये ओपन होता है। क्रोम एलिमेंट्स आपको डोर हैंडल्स पर दिखाई देगा। डोर्स में ये थोड़ी पर्ल क्रोम टच फिनिश कंपनी ने दी है। एक बड़ी सनरूफ आपको इसमें मिल रही है। केबिन में ओवरऑल जो क्वालिटी मटेरियल्स हैं वो टॉप क्लास हैं। हरमन कार्डन सराउंड सिस्टम आपको मिलता है विद 12 स्पीकर्स। और ख़ास बात यह है कि iX1 हाई डिग्री ऑफ इंडिविजुअल कंफर्ट लैंड करती है विद एक्टिव सीट्स फॉर बोथ ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर, जो कि अपने सेगमेंट में यूनिक है। बात करें फीचर्स की तो iX1 में आपको 10.7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। M स्पॉट लेदर स्टीयरिंग व्हील मौजूद है विद ब्लू रिंग फिनिशर लोगो। साथ ही डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें दिया गया है। एक और खास बात आपको iX1 में मिलती है BMW कनेक्टेड ड्राइव टेक्नोलॉजीज, जिसकी वजह से ये गाड़ी इंटरकनेक्टेड डिजिटल डिवाइस बन जाती है। इसमें BMW ID, माई BMW ऐप, डिजिटल की प्लस, इंटेलिजेंट इमरजेंसी कॉल, रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन और रिमोट सर्विसेज मौजूद है। अब बात बैटरी पैक और पावर परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको 66.4 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है जो पावर लिंक करता है डुअल मोटर्स को दोनों एक्सेल पर जो माउंटेन है। खास बात यह है कि अगर आप आइस वर्जन की पावर फिगर्स देखेंगे तो X1 पेट्रोल में आपको 123 HP की पावर मिलती है, X1 डीजल में आपको 150 HP की पावर मिलती है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक गाड़ी दमदार है क्योंकि iX1 में आपको 313 HP की पावर और 494 Nm का टॉर्क मिलता है। तो सिग्निफिकेंट जंप पावर में आपको मिलेगा इस इलेक्ट्रिक X1 में। कैसा परफॉर्म करती है क्विकली लेट्स ड्राइव एंड सी। तो जो इसमें 1313 HP की पावर है वो आप फील करेंगे एज सुन एज आप गाड़ी स्टार्ट करके एक्सेलरेट करते हैं, क्योंकि जो इसके एक्सेलरेटर का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी इमीडिएट है, काफ़ी क्विक है। यानी जो शिफ्ट है फ्रॉम अ स्टैंड स्टिल वो काफ़ी स्मूथ है। इसमें जो टॉर्क का बिल्डअप होता है वो लीनियर होता है। तो वो पावर तो नज़र आती है इसे चलाते वक्त। कहीं भी आपको किसी भी मोमेंट, फिर चाहे वो आप हाईवेज पर हैं या सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, किसी भी स्पीड पर है, आपको कहीं भी लैग महसूस नहीं होंगे। तो वो जो पंची परफॉर्मेंस है वो इसमें क्लियरली विजिबल है। हालांकि इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा बेटर हो सकता था, स्पेशली कॉर्नर्स पर। अगर आप थोड़ी भी स्पीड के साथ टर्न लेते हैं तो उतना कॉन्फिडेंट आप फील नहीं करेंगे, उतना रेस्पॉन्सिव आपको फील नहीं होगा। एक अच्छी बात और भी है, वो है कि इसमें अडेप्टिव एम सस्पेंशन है, जिसकी वजह से छोटे मोटे गड्ढों पर तो काफ़ी कंफर्टेबल ड्राइव ये ऑफर करती है। एक और खास बात है कि BMW iX1 में आपको ऑटोमेटेड लेवल 2 ड्राइविंग मिलती है। यानी इसमें कैमरा और रेडार बेस्ड सिस्टम्स है विच इंक्लूड स्टीयरिंग एंड लेन कंट्रोल असिस्टेंट। साथ ही एक्टिव क्रूज कंट्रोल भी है जो कि आगे ट्रैफिक स्पॉट होने पर ऑटोमेटिकली गाड़ी को स्लो डाउन कर देता है। अब बात करते हैं इसकी क्विकनेस की, तो ये 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 5.9 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। 180 किलोमीटर पर आवर की आपको इसमें टॉप स्पीड मिल रही है। साथ ही जो WLTP इसकी रेंज है, क्लेम्ड रेंज, वो 440 किलोमीटर्स की है, बट रियल टर्म्स में आप 330-340 किलोमीटर्स तक की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी चार्जिंग की, तो 130 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से अगर आप इसे चार्ज करेंगे तो 10 to 80% फुल चार्ज के लिए सिर्फ 29-30 मिनट्स का टाइम लेगी। 11 किलोवाट के AC चार्जर से चार्ज करेंगे तो लगभग 6.5 घंटे के आसपास का समय इसे लगेगा 100% चार्ज होने में। बात करें प्राइसिंग की, तो iX1 के लिए जो कीमत आपको चुकानी होगी एक्स शोरूम वो ऑलमोस्ट 67 लाख के आसपास है। यानी अगर आप डीजल X1 से कंपेयर करेंगे आइस वर्जन से तो ये 20 लाख रुपये महंगी है। मुकाबला इसका होता है सीधे वोल्वो XC40 रिचार्ज से, जिससे ये 10 लाख रुपये महंगी है। अब सवाल ये उठता है कि लेनी चाहिए या फिर नहीं, अगर आपका इतना बजट है और आप एक इलेक्ट्रिक लग्जरी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं। तो 2-3 बातें हैं। पहला ये कि रेयर सीट कंफर्ट आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आपको आइस X1 में मिलता है।
प्लस कॉर्नर्स पर इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती थी। जहां ये स्कोर करती है वो है डेफिनेटली इसकी पावर परफॉर्मेंस, जो कि आइस X1 के मुकाबले कहीं ज़्यादा दमदार है। अगर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार हैं, रेयर सीट कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, देन डेफिनेटली iX1 कुड बी द कार फॉर यू। इंजन और इंजन की परफॉर्मेंस के लिहाज से बाजार में इंजन ऑयल बिकते हैं। ऐसे में आपकी गाड़ी के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेहतर है, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में कुछ खास टिप्स। गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ऑयल चुनें। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और इंजन की लाइफ ऑयल पर निर्भर करती है। समय के साथ इंजन की तकनीक में बदलाव आया है। आज सभी ऑटो कंपनियों की कार की इंजन क्षमता के अनुसार इंजन ऑयल तय करती है, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करती है वही इंजन ऑयल डलवाएं। इंजन ऑयल की चिकनाहट का ध्यान रखें। कार के लिए इंजन ऑयल खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें विस्कोसिटी यानी चिकनाहट कितनी है। ऑयल में विस्कोसिटी लेवल जितना ज्यादा होता है, चिकनाहट भी उतनी ही ज्यादा होगी। अधिक तापमान होने की वजह से समय के साथ साथ ऑयल अपनी चिकनाहट खो देता है, वहीं जलने के कारण ऑयल कम भी हो जाता है। इसके साथ लगातार इंजन के कई कंपार्टमेंट में घर्षण होने से ऑयल गंदा भी होता है, जिससे चिकनाहट घट जाती है। इसीलिए ऑयल की विस्कोसिटी को चेक कराते रहें। W530 ऑयल पेट्रोल इंजन के लिए आपकी गाड़ी कौन से फ्यूल पर चलती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG या फिर LPG। फ्यूल के लिहाज से ही इंजन ऑयल डाला जाता है। जैसे पेट्रोल इंजन की RPM ज्यादा होती है, यानी उसकी स्पीड ज्यादा होती है। इसी वजह से पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी के लिए कंपनियां W530 ऑयल रिकमेंड करती हैं। W1540 ऑयल डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन का कंबशन सिस्टम अलग होता है। इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर हाई प्रेशर से ब्लास्ट होता है। इस वजह से इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर रहे और इंजन के कंपोनेंट जल्दी घिसे नहीं, उसके लिए ऑयल में ज्यादा चिकनाहट होना बेहद जरूरी है। साथ ही डीजल इंजन में बहुत ज्यादा कार्बन भी जमा होता है। इसी वजह से W1540 से ज्यादा विस्कोसिटी वाले इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे रेनो ट्राइबर, मारुति की बलेनो, स्विफ्ट और होंडा अमेज में कौन सी कार लेनी चाहिए। साथ ही उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर पूछते हैं। एक आवाज जो कभी दबती नहीं, ये वो चैनल नहीं है जहां पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरितमानस पे इस तरीके की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस, देखिए आवाज अड्डा। इमरजेंसी में डेफिनेटली हम सोचते हैं कि हमारा जो निवेश किया हुआ पैसा है, क्यों हम उसको ना तोड़ दे और जो पैसों की ज़रूरत पड़ी है उसको हम ले ले और जैसे भी जो भी इमरजेंसी आए उसको मिटिगेट करे वो सिचुएशन को। तो अभी वो केस में जैसे कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है या ऐसे कोई फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं जो एक्सपेक्ट नहीं किए थे बट जल्दी आ गए। तो उसके लिए ये जो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकती है अपनाने के लिए। हालांकि हम लोन गोल्ड पे लेते हैं, हम मॉर्गेज करते हैं हमारे घर को, कुछ अगर पैसा हमको ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी के तौर पर, हम शेयर्स को भी प्लेज करते हैं, राइट। इंश्योरेंस में भी LICs में या प्राइवेट कंपनी के कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे भी हमको लोन मिलता है। आवाज ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। अब वक्त हो गया है आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने का, जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर सवाल पूछते हैं। और जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी। टूटू जी, स्वागत है आपका इस आवाज ओवरड्राइव शो में। सबसे पहला जो सवाल आया है वो है उदय का, कि जानना चाहते हैं कि रेनो की ट्राइबर, मारुति की बलेनो, स्विफ्ट और होंडा अमेज में कौन सी कार लेनी चाहिए। उदय जी, सबसे पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये चारों गाड़ियां जो आपने सोचा है लेने में से, वो चारों अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियां हैं। एक तो SUV है और दूसरी जो गाड़ियां हैं वो तीनों गाड़ियां अलग अलग सेगमेंट की हैं। पर मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूं कि जो बलेनो है वो आपके लिए बेस्ट सूट करेगी फॉर वेरियस रीजन। एक तो मारुति का प्रोडक्ट है, दूसरा उसकी कॉस्ट टू ओनरशिप बहुत कंपेटिटिव है, बहुत कम है, रीसेल वैल्यू बहुत बढ़िया है, एंड इट इज
almost a complete car. It is neither a hatchback nor a sedan, but it is everything besides that. और साथ साथ में उसमें सेफ्टी फीचर्स और जितने भी आजकल नए फीचर्स आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो सब आपको सब मिलने शुरू हो गए हैं। 1.2 लीटर इंजन है, 90 bhp निकालता है, 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। 6,66,000 से शुरू होती है, 10 लाख रुपए तक जाती है एंड आफ्टर सेल सर्विस का कोई मुकाबला नहीं। दूसरा सवाल निरपेंद्र का है, जानना चाहते हैं कि हुंडई की वेन्यू और मारुति की XL6 इन दोनों में से कौन सी कार लेनी चाहिए। टूटू जी, ये दोनों गाड़ियां तो अलग अलग सेगमेंट की है, तो ऐसे में आप इनको कौन सी सलाह देंगे? मेरी चंद्र जी, वैसे तो दोनों गाड़ियां बहुत बढ़िया गाड़ियां हैं, देयर इज नो डाउट। और वेन्यू के अंदर तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको XL6 में शायद ना मिले, बट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको XL6 ज्यादा बताऊंगा, आपको रिकमेंड करूंगा फॉर वेरियस रीजंस। एक तो इट इज a bigger and a more comfortable vehicle, smarter to look, more sporty, and power भी उसकी बहुत बढ़िया है। It can carry 6 people easily with all the comforts of air conditioning and all. 1.5 लीटर इंजन है, 103 bhp निकालता है, 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस शुरू होती है 11,61,000 से और जाती है 14,61,000, जिसके अंदर आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है या 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है और CNG की ऑप्शन भी मिलती हैं। पर CNG तब आप लगवाइए जो आपका 3-4 हज़ार किलोमीटर पर मंथ यूजेज हो, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर इन्वेस्टमेंट। तो उम्मीद करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह से आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ऑटो से जुड़े तमाम सवाल पूछते रहिए। टाइम टू से गुड बाय, लेकिन गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट जरूर पहने। नमस्कार। एक आवाज जो कभी दबती नहीं, ये वो चैनल नहीं है जहां पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरितमानस पे इस तरीके की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा।